दिशा निर्देश के बाद हम भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। और हम तो डेली ही समझाते हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आज विशेष दिन है, आज समझा रहे हैं। और अभी तक का जो भी अनुभव रहा है, वैसे बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन अब तक का अध्यापन का जो भी अनुभव रहा है, उस अध्यापन में जितना भी प्राप्त हुआ अनुभव, उस सब अनुभव को जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी एक बार जो है सर, ना 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 बैठिए ना, अरे चेयर है सर, बैठिए ना, बैठ जाइए। हाँ, बाकी जितना भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और अब तक देखा जाए तो हम भी अभी अध्ययनशील ही हैं। लर्नर बनने का हमेशा कोशिश कीजिएगा। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम बहुत ज़्यादा नॉलेज अचीव कर लिए हैं। जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आपका जो सक्सेस है ना, वो आपसे छूटता चला जाएगा। आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना है। और जैसा कि सर ने बताया कि डेली पढ़ना है, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप जिस दिन नहीं पढ़ते हैं उस दिन दिमाग में ये बैठाइए कि बिहार के किसी कोने में बैठा हुआ एक बच्चा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, और जब वो पढ़ रहा है तो रिजल्ट उसका होगा। आप इसके बाद 10+2 में जो है वो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, और पहले नंबर ही बता देते हैं, जिसमें मुस्कान कुमारी का जो है वो 87.6% है। तो मुस्कान कुमारी का नंबर जो है वो अब तक ज़्यादा ही रहा है, और इन्होंने संस्था के गरिमा को बढ़ाया है। और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में ज़िले में अगर कहा जाए तो संस्थान जो है वो अग्रणी है, और कम शुल्क में बेहतरीन ही परिणाम हर वर्ष मिलता रहा है। जब संस्थान में 10 बच्चे थे तब भी जो है वो परिणाम उतना ही अच्छा था, और जब 20 बच्चे हुए तब भी उतना ही अच्छा है। और आज तो इतने बच्चे हैं, बच्चों का स्नेह है, बच्चों का सपोर्ट है, और हम तो एक निमित्त मात्र हैं। मेहनत तो आप कर रहे हैं, हम केवल तौर तरीकों को बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। और एक गुरुजन का यही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो अपने बच्चों को दिशा निर्देश देते रहें। इस बैच के बच्चों से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि इससे पहले वाले बैच के बच्चे 10+2 करने के बाद गुरुजनों से विमुख हो जाते हैं, और वो ऐसी संगतों में पढ़ते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो निगेटिव ही हो जाता है। इसमें जितने भी बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़ कि आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर रहें, आपको कोई भी दुविधा हो, आप एक बार ज़रूर उस टॉपिक के विषय में, ज़रूर उस प्रॉब्लम के विषय में चर्चा ज़रूर कीजिएगा। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि अपनी समस्याओं को बताया जाए, क्योंकि आज का स्टूडेंट डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करता है। आपका लक्ष्य बड़ा है, आप पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिम्मेवारी है कि आपको अपने माँ और पिताजी का नाम जो है वो रोशन करना है। आपने समर्पित भी कर दिया खुद को, और समर्पित करके 4 साल 5 साल तैयारी किया, और जब परिणाम नहीं आता है तो डिप्रेशन में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कुछ ना होने से अच्छा खुद को मिटाना नहीं है, कुछ ना होने से अच्छा खुद को सुरक्षित माँ बाप को सौंप देना है। क्योंकि माँ बाप 25 बरिस 30 बरिस तक तपस्या करके आपको पालते हैं, पोसते हैं, और अंत में डिप्रेशन में मिलता क्या है, तो उनके अपने बच्चों की जो है वो अर्थियाँ सामने आ जाती हैं। सबसे दुखद दिन होता है। तो लाइफ में कभी भी अगर आपको कोई भी समस्या हो तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप खुल करके बात कर सकें, जिससे आपकी समस्याओं का निदान मिल सके। बाकी कौन क्या कहता है वो बात छोड़ दीजिए। आप अगर पढ़ाई में मगन हैं, कुछ लोग रुष्ट हो गए जैसा कि सर ने बताया, तो वो कुछ दिन का जो है वो केवल कह सकते हैं कि नाराज़गी है। जिस दिन आपका सितारा चमकेगा सब आपके पीछे होंगे। जो सफल व्यक्ति होता है उससे रिश्ते जोड़े जाते हैं, और जो असफल होता है उससे रिश्ते तोड़े जाते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो सफल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक संस्थान की बात की जाए तो ये सब आज जो रिज़ल्ट आया है वो आप लोगों की मेहनत का देन है, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो 80 के अबव है। और मैं बार बार यही कहता हूँ, यहाँ तक कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट के जो गुरुजन हैं वो भी ये बात कहते हैं कि आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कहते हैं कि क्लासरूम में 250 और 300 विद्यार्थी होना ज़रूरी नहीं है, 10 ही विद्यार्थी हो, लेकिन टक्कर उस 250 और 300 वाले बैच को दे सके। और इसके लिए एक पहचान अलग जो है वो बन रही है, और ये सब पहचान आपकी मेहनत की वजह से है।
और हम बस एक कड़ी हैं और एक निमित्त मात्र हैं जो कार्य कैसे करना है वो समझा रहे हैं। संस्थान का परिणाम कुछ इस प्रकार है जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। बाकी बारी बारी से जो है मैं आपको आमंत्रित करूँगा और जी जी, और गुरुजनों से मैं चाहूँगा कि वो आपको सम्मानित करें। जिसमें एक चीज़ और है, मैंने बताया था कि अब तक का कोचिंग का जो है वो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 84% था। तो मैंने अनाउंस किया था कि 84% से अगर ज़्यादा मार्क्स कोई बच्चा लाता है तो दो चीज़ें होंगी। पहला चीज़ कि उसे 10,000 का स्मार्टफोन या उसे एक टैब दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ जो है वो पाने के हकदार एक बच्ची जो है वो हुई है, मुस्कान कुमारी। तो जो बोला गया है उस कथन को पूरा करना है। बाकी एक बच्ची और हैं जिन्होंने खूब सुंदर प्रयास किया है, ज्योति कुमारी, जिनका 404 नंबर आया है। वो थोड़ा सा चूक गई हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि वो और ज़्यादा मेहनत करें और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो निराश ना हो, और ज़्यादा मेहनत करें। बाकी अध्ययन में, पढ़ाई में कभी कोई कमी महसूस होती है, कभी कमर्शियल प्रॉब्लम होता है, लगता है कि अब कमर्शियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छूट जाएगी। तो इतना तो बच्चों का साथ रहा है कि थोड़े से गुरुजन हमको भी जानते हैं, और अगर हम रिक्वेस्ट करें कि बच्चा पढ़ने में सही है सर, आप एक बार इनका साक्षात्कार ले लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए और इनको कम शुल्क में पढ़ाइए, या ये देने के काबिल नहीं है, इनको विदाउट फ़ी का पढ़ाइए, तो पक्का है कि पढ़ाई होगा। लेकिन जीवन में कभी भी पढ़ाई छोड़ना नहीं है। सिंपल सा समझिए, अगर किसी का मुंह बंद करना है, वो ट्रोलर्स हों चाहे आलोचक हों, तो आपको अपना काम करते रहना है। आप काम कर रहे हो इसीलिए ट्रोल हो रहे हो, आप काम कर रहे हो इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। तो आलोचकों की बातों को इग्नोर कर देना है, कौन क्या कह रहा है। हालांकि ये नेचर मेरे में पहले नहीं था, मैं पहले उतावला हो जाता था कि जब मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्यों कहते हैं। अब क्या है, कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ाने के लिए बने हैं तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इससे भी आप सीख सकते हैं कि केवल और केवल अपना काम करने से जो सफलता मिलती है वो सफलता सबसे अच्छी होती है आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए। जिसमें इस वर्ष जो है वो काफ़ी सुंदर परिणाम आया है, और हर साल हम लोगों का जो ग्राफ है रिजल्ट में वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल का जो रिजल्ट है अभी बताए ही कि मुस्कान कुमारी का जो है वो अच्छा रिजल्ट आया है, और भी जो बच्चे हैं उनका अच्छा आया है। लगभग 75% बच्चों का जो है वो 75%, 78%, 79% है। बाकी दो बच्चे जो हैं, चार बच्चों का मान लिया है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जो हैं वो सेकंड डिवीज़न है, और एक बच्चा जिसके विषय में आप सब जानते हैं, शुभम पांडे, जो क्लास चलता रहता था और बीच में आता था बच्चा, क्लास चलता रहता था, सोया रहता था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। उनको बार बार समझाया गया, वो नहीं समझे, परिणाम उनके सामने है। एक बच्चा जो है वो फेल है, और वो ये चीज़ कल रिग्रेट भी कर रहे थे कि चूँकि वो भगना लगेंगे हमारे कि मामा अगर हम आपकी बात मान लिए होते तो आज हमारी दशा ये नहीं होती। मैंने सोना चुना था और आज परिणाम जो है वो खराब आया। उनके गार्जियन भी यही कह रहे थे। तो जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, ये फिक्स है। और जो 11th क्लास के बच्चे अभी 12th क्लास में गए हैं, उनके लिए बार बार कहता हूँ कि जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं वो डेली जा कर के पढ़िए। आप खुद सोचिए, आपको क्या कहा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो आप हमसे आकर के पूछ लीजिएगा, तो आपके पास जवाब क्या होता है, हमारे सर क्लास के बाद खुद ही बता देते हैं। जवाब होता है कि नहीं होता है, ये तो मनगढ़ंत बात नहीं है। तो जब इतना डेडिकेटेड है तो आप उस डेडिकेशन का फ़ायदा उठाइए ना। जब तक जिए, जब तक सांस की कड़ी चल रही है तब तक समर्पित हैं, तो ऐसे समर्पण से कुछ अर्जित करने का कोशिश कीजिए। ये पहला बैच था जिसमें बच्चियां बैठी हुई है, मुस्कान है, नंदनी है। एक बार जो है वो मुस्कान के घर गए तो माताजी कह रही थी कि सर आप जितना मेहनत करते हैं अगर ये कर देती, सही बात है, बिल्कुल सही, तो इनका परिणाम बहुत बेहतर आता। पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो कम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो रिस्पांस मिलता है, ये जो मेहनत की कद्र होती है, अब इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। छाती एकदम चौड़ा हो जाता है, समझ में आया। और ऐसा ही मेहनती आपको भी बनना है। आप मेहनती बनिएगा तो उसका फल आपको मिलेगा। हो सकता है कि आर्थिक स्तर पर ना मिले, लेकिन सामाजिक स्तर पर जरूर मिलेगा।
बौद्धिकता उच्च कोटि की होनी चाहिए, निम्न स्तर की बौद्धिकता नहीं होनी चाहिए। और ये सभी जो है ना, इन सब के होने के साथ साथ बस एक चीज़ और होना चाहिए कि आप समय का सदुपयोग करते रहिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। बार बार बताते हैं कि मोबाइल अगर आप लेते हो तो कब 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है सर। और ये बच्चे आज की जो पीढ़ी है वो इसी में उलझे रहते हैं। आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम का एक रील्स देखने के चक्कर में कि हमारे माइंड सेट के मोनोपोली के अकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो हम उसको सेट करेंगे स्टेटस पर अपने, वो ढूंढने के चक्कर में आप 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद कर देते हो। और जब आपसे पूछा जाता है आप आधा घंटा 1 घंटा लगातार बैठ जाओगे, नहीं सर मन ऊब जाता है। तो आप किताबों के सामने नहीं बैठ रहे हो पर आप समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इस नेचर से बाहर निकलना होगा। टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होगा। जिसका भी ये सारा गुण होगा, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट कर लिया, डेडिकेटेड है, मोर एंड मोर वर्क कर रहा है, पक्का है कि उसके माता पिता का सर जो है वो गर्व से ऊंचा होगा। और जब एक बार जीवन प्राप्त कर लिए हैं तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करने में जो आनंद मिलता है वो धन में नहीं मिलता है। मज़ा आता है, आनंद मिलता है जब कोई आपके माता पिता को आपके नाम से जाने। ये फलाना वो धीरज सर के मम्मी पापा हों, अच्छा ये मुस्कान के पापा हों। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो अपने पापा के नाम से अपना परिचय प्राप्त करते हैं। पर आपके नाम से अगर आपके पेरेंट्स परिचय प्राप्त करने लगे, वो दिन आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन उस दिन को लाने के लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। कहा जाता है ना कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। एक सर हैं, गुरु जी हैं हमारे, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, तो वो कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। जो मेहनत करता है लोहे जैसा तपता है, निश्चित है कि वो गोली की रफ्तार से चलेगा। जो अपने आप को गला देगा, बहुत लोग जब पढ़ते हैं तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन होता है तो स्वास्थ्य के प्रति सोचने लगते हैं, गाल पचक गया। हमारी भी माता जी ये चीज़ें बोलती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी आज की मेहनत का परिणाम कल मिलेगा। आज पचका है तो कल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी थोड़ा भोजन कम करते हैं जिसका परिणाम निकलता है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अस्वस्थ नहीं होते हैं, थोड़ा सा रूपरेखा जो है वो परिवर्तित हो जाता है। पर ये सारी चीज़ें जीवन में जब उमंग आता है ना, जब आनंद मिलता है सफलता प्राप्त करने के बाद, तो सब बढ़िया हो जाता है। और सफल व्यक्ति हमेशा स्मार्ट होता है। समझ में आ रहा है ना। बाकी ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार परिणाम जो है मैं बताना चाहूँगा। ऐसे मैंने बताया ही कि किसका क्या परिणाम है। एक बच्चा जो है वो फेल है और कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा हो ही नहीं, आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर ऐसा बच्चा ऐसी एक्टिविटी करता भी मिल गया तो उसको समझाना और उसको हर तरीके से समझाना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पनिश भी करना पड़े ताकि बाद में पछताना ना पड़े मुझे, और मुझे ये बात ना कहना पड़े कि एक बच्चा जो है वो फेल हो गया है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि लगभग सभी लोग जो है वो उपस्थित हैं, सभी बढ़िया रिजल्ट आया है। शुरुआत करते हैं सेकंड डिवीज़न से। सेकंड डिवीज़न जो बच्चे हैं आप मिलाइएगा कि जो परसेंटेज मैंने बताया वो सही बताया या नहीं। जिसमें युवराज कुमार जो है वो सेकंड है। नाम एकाएक जो है वो मैं बोलूँगा, युवराज कुमार। युवराज कुमार हैं, आए हैं, नहीं आए, ठीक है। युवराज कुमार सर, बाकी जो बच्चे हैं उनको अगर मैं बुलाऊं और पुरस्कृत करते चलूं तो सही रहेगा सर, है ना जी। तो आइए सर, आइए ना। युवराज कुमार नहीं है का जो है ना रुकना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। सब जो है ना सफल जो है वो सब मेहनत की हुआ है, मेहनत के लिए ताली होनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम ताली रुकनी नहीं चाहिए। नागेंद्र कुमार सेकंड डिवीज़न से शुरुआत करेंगे। जो बच्चे सेकंड डिवीज़न प्राप्त किए हैं, बीइंग मोटिवेटेड और हमेशा अधिक से अधिक जो है वो मेहनत करते रहेंगे सर। नागेंद्र कुमार, निकालो इसको, निकालो एक एक करके निकालो। नागेंद्र कुमार के बाद है नागेंद्र कुमार के बाद है संजू आ जाइए। वीडियो संजू कुमारी,
आज जो मेहनत का फल है छोटा छोटा रूप में मिल रहा है ना। जितना नेक्स्ट आप इसके मेहनत बाद जो कीजिएगा, है उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो मोहित कुमार जो है वो सेकंड डिवीज़न है। मोहित कुमार आए नहीं है। इसके बाद युवराज कुमार है। युवराज कुमार जो सेकंड डिवीज़न है। और इतने ही बच्चे, ये 4 बच्चे जो है वो सेकंड डिवीज़न है। बाकी संस्थान में और कौन है? सोनम सोनम है। सोनम है 58%। गुड सेकंड है। सोनम कुमारी चाहेंगे कि आ जाए। सोनम कुमारी, सोनम कुमारी, थोड़ा सा बच्चे नहीं, जी जी, थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा मेहनत और लगाइए जरा। सोनम कुमारी। नंदिनी आ जाइए। नंदिनी कुमारी है। नंदिनी कुमारी जिनका सेकंड डिवीज़न है। टोटल नंबर कितना था बच्चा? 274। 274 नंदिनी कुमारी। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। थोड़ा सा मेहनत और करना चाहिए था ना। बहुत क्रूशियल टाइम है, इंटर का जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा और खुश रहिए, खुश रहिए। अमीशा। इसके बाद जो है वो लगभग 4 और 2 6 बच्चे हैं जो सेकंड डिवीज़न है। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। अंकित कुमार। अंकित कुमार, अंकित कुमार है, फर्स्ट डिवीज़न है। चलिए अब सीधा कर दो। निकल गई है, आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड है। अंकित कुमार के बाद है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश 66.8% है इनका। और प्रयास करने की ज़रूरत है। जी जी, इसीलिए कह रहे क्या आ जाइए इधर, इधर आ जाइए, इधर इधर। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। शिवम। शिवम जो है वो 60.2% लाए हैं। शिवम आ जाइए। शिवम जी, शिवम। हिमांशु, शिवम, हिमांशु। हिमांशु भी आ जाएं। हिमांशु आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। चेहरा सब दिखा दिए, सफल लोग हैं सब, सर दिखा दीजिए। सर गाड़ी पटरी से अब खुल चुकी है, रफ्तार पकड़नी है। आपके लिए हो जाता है कि कितना रफ्तार आपको रखना है। अब ब्रेक भी चाहिए ना, जी। ब्रेक भी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना है। ठीक। विकास। विकास चौधरी 60.8%। विकास चौधरी। विकास चौधरी। इसके बाद है सत्यम गुप्ता। सत्यम गुप्ता आ जाए। सत्यम गुप्ता। ये सत्यम गुप्ता वो है जो शून्य से मेहनत किए और अंततोगत्वा प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये आपको भी पता है, बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं सत्यम गुप्ता। शुरू में थोड़ा बहुत हुआ था। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। बहुत इसका मतलब मेहनत जी जी जी। विनीत उपाध्याय। विनीत उपाध्याय। विनीत उपाध्याय फर्स्ट डिवीज़न है इनका, 66.8% है। विनीत उपाध्याय, खुश रहिए। नेक्स्ट है शिवम कुमार। शिवम कुमार। शिवम कुमार। जूही कुमारी। जूही कुमारी आ जाएं। जूही कुमारी। अमीशा कुमारी। जूही कुमारी और अमीशा कुमारी। अमीशा कुमारी। जूही कुमारी और अमीशा कुमारी। अमीशा कुमारी, जूही कुमारी। रानी कुमारी। रानी कुमारी
ये सभी बच्चे वो हैं जिनका 60% से अबव है, 66, 62, जैसे रानी कुमारी का है 66.2%। इधर आ जाइए। नेक्स्ट खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी जिनका परसेंटेज है 66.2%। अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी इधर खुशबू कुमारी। नेक्स्ट सुमन कुमारी, ताली बजाते रहो। सुमन कुमारी 62.4% है। शिवम कुमार नहीं है ना जी, शिवम कुमार नहीं है। नेक्स्ट साहिबा, साहिबा का जो है वो 61.8% है, प्रथम स्थान है साहिबा। सुप्रिया, सुप्रिया भी आ जाएं। सुप्रिया साहिबा सुप्रिया, सुप्रिया इधर आ जाओ। खूब आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब ऐसे बच्चों को बुलाएंगे जिनका मार्क्स 70% से अबव है, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का जो है वो हम देख रहे हैं 77%, 75% और 71%, 76%। ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले बुला रहे हैं अनु कुमारी 75%। अनु कुमारी 75%। अनु कुमारी 75%। आ जाइए इधर। खूब खुश रहिए। सोनाली कुमारी, सोनाली कुमारी 70% मार्क्स है इनका। सोनाली कुमारी इधर आ जाइए, इधर। सोनाली कुमारी। नेक्स्ट एक बच्चे हैं जो एब्सेंट है, शिवम गुप्ता, जिनका 75.8% आया है, ठीक है, 75.8%। नेक्स्ट है रुपेश उपाध्याय, रुपेश उपाध्याय, इनका भी जो है वो 75% मार्क्स है। अब की बार आप मिलाते चलिएगा कि जो मैंने बताया है वो सही है या नहीं। 75, 76% वाले ज़्यादा है। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट है जो आए नहीं है, श्रीधर उपाध्याय, जिनका 72.6% है। नेक्स्ट है आरती कुमारी 75.8%। आरती कुमारी 75.8%। 75.8%। अब हम चाहेंगे कि सर भी जो है वो बच्चों को सम्मानित करें। आइए ना, आइए। आनंदी कुमारी 71.4%। इसके बाद है मुस्कान कुमारी 77%। मुस्कान कुमारी है, और प्रयास करने की ज़रूरत है। मुस्कान कुमारी 77% है इनका। शिवम गुप्ता है नहीं। और बाकी इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस साल जैसे 40 बच्चों का बैच था, 40 बच्चों में एक बच्चा जो है वो फेल है। इस बात को मैं स्वीकारता हूं और मैं ये प्रण लेता हूं कि आगे ऐसी नौबत न आए, इसके लिए मैं अथक प्रयत्नशील रहूंगा।
बाकी जितने भी बच्चे हैं उनमें मैंने अभी देखा 6 बच्चों का अनाउंसमेंट किया गया जो सेकंड डिवीज़न है। बाकी सभी 75% और 60%, 75% वाले जो है बच्चों को अभी बुलाया गया था। अब जो कुछ बच्चे हैं वो अभी एब्सेंट हैं, जैसे शिवम गुप्ता जिनका 75.8% है, और अब जो है एक शिवम कुमार हैं वो भी एब्सेंट हैं। बाकी अब वो बच्चियां हैं जिन्होंने संस्थान का मान बढ़ाया और 80% के अबव जो है वो मार्क्स आया है। नाम अभी नहीं लिखा गया तुम्हारा, बताना चाहिए था ना। नाम क्या है? रानी। और प्रियंका भी है ना? प्रियंका नहीं आई हैं तो ये नाम पहले लिखवा लेना चाहिए था। रानी का कितना है? देखो, और 332। ठीक है। अभी 2 बच्चियां और हैं। और कोई बाकी है क्या बच्चा? कौन? छठू। छठू का है, हाँ, छठू कुमार आ जाए। छठू 248 है, सेकंड डिवीजन है। छठू। नेक्स्ट इसके बाद जो है रानी कुमारी जिनका 348 नंबर है। जिनका मार्क्स 69 पॉइंट कुछ परसेंट है, 69.6%। रानी कुमारी। नेक्स्ट है प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी नहीं आई हैं। प्रियंका कुमारी का भी तब रिसीव कर लो भाई, आप आ जाओ। प्रियंका कुमारी ये भी फर्स्ट डिवीजन है। इनका भी जो है वो 66% है। इसके बाद और कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक नाम नहीं बोला गया? किसलय। किसलय कुमार आ जाए जिनका 57.8% है। किसलय 57.8%, सेकंड डिवीजन है ये। शिवम कुमार नहीं है ना? शिवम कुमार, ठीक है। शिवम गुप्ता भी नहीं है। सत्यम गुप्ता है? सत्यम गुप्ता आ जाए। ये शिवम गुप्ता और सत्यम गुप्ता भाई है, उनका भी पुरस्कार आप ग्रहण कर लीजिए। जी आ जाइए, आइए आइए, आ जाइए। हाँ हाँ आ जाइए, आप उनके बड़े भाई होंगे। आ जाएं जल्दी। शिवम गुप्ता जिनका 75.8% रहा है। नेक्स्ट इसके बाद और कोई ऐसा बच्चा है जिसका नाम नहीं बोला गया? बाकी कुछ बच्चे अभी एब्सेंट हैं। सविता। सविता कहाँ है? नहीं आई हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी नहीं आए हैं वो बाद में आएंगे, संपर्क करेंगे। बाकी अब आएंगी ज्योति कुमारी जिनका 80.8% है। ज्योति कुमारी, ताली बजाओ। ठीक है, ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है वो है मुस्कान कुमारी, और मुस्कान कुमारी को हम चाहेंगे कि हम तीनों शिक्षक बंधु जो हैं वो सम्मानित करें। और ये वही बच्ची हैं जिनका नंबर अच्छा आया है, 87.6% है। और तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि गूंजे। एक मिनट रुक जाओ।